हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्नातक। आज की इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो इस सब्जेक्ट की सबसे लास्ट वीडियो होने वाली है, यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट, जिसके साथ ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिट्स हैं। आपके पास टोटल 3 यूनिट्स थे, जिसके हमने सभी यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में ये सारे यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो कि एकलव्य स्नातक वन, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, साथ ही साथ सभी पीडीएफ्स आपके साथ शेयर करी जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। इंक्लूजन का बेसिकली अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है टू इंक्लूड। जब हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उस समय हम इंक्लूजन शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो इंक्लूजन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंक्लूजन जो है एक राइट है सभी पर्सन्स का, भले ही आप किसी भी कल्चर से आते हो, कहीं आपका कास्ट कुछ भी हो, आपका रिलीजन कुछ भी हो, एज, जेंडर कुछ भी मैटर नहीं करता है इंक्लूजन में। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी कास्ट के हो, रिलीजन के हो, बट उसके बावजूद जब आपको आपके सभी डिसएडवांटेज को दूर करके आपको इंक्लूड किया जाता है, सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, ठीक है, सेम सभी मौके आपको भी मिलते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों को छोड़कर, तो उस समय वो इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, अगर हम रियल सेंस में बात करें तो इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि किसी भी तरीके का बैरियर, डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी को पीछे छोड़कर उसमें इंक्लूड करना, सबको इन्वॉल्व करना और सपोर्ट करना, ठीक है? और उनको प्रॉपर वही वाली अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड कराना, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इंक्लूजन कैन बी वाइडली अंडरस्टूड एज अ एन इम्प्रूवमेंट, ठीक है? इंक्लूजन को हम एज अ इम्प्रूवमेंट समझ सकते हैं, जिसमें वेरिएशन होते हैं बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी को सपोर्ट करना, उनके डाइवर्सिटी को अपनाते हुए, मतलब वो भले ही कितने विविधता से भरपूर हों, मतलब कहीं उनके पास कितने ही विविधता क्यों ना हो, उसके बावजूद सभी को समावेश करना, उनको इंक्लूड करना, तो उस चीज़ को हम इंक्लूजन कहते हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ओके? अब हम इंक्लूजन को समझते हैं 3 एलिमेंट्स के ज़रिए भी हम इसको समझ सकते हैं। पहला है हमारा इंक्लूजन, एक जो है प्रोसेस है और प्रोडक्ट है। इसमें क्या होता है कि इंक्लूजन जो है कंटिन्यू प्रोसेस होता है, जिसमें हमेशा अडॉप्ट करते हैं हम न्यू-न्यू डायमेंशंस के, लाइक न्यू-न्यू डायमेंशंस आते हैं हमारे पास, उसके बावजूद हम उनको इंक्लूड करते हैं, अडॉप्ट करते रहते हैं, ठीक है? और एप्रोप्रिएट उनको रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक? और अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें, फ्रेंडली लीरो के अकॉर्डिंग, तो इंक्लूजन जो है एक प्रोसेस भी है और एक आउटकम भी देता है उसके साथ, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम अटेम्प्ट करते हैं टू अचीव सोशल इंक्लूजन, ठीक है? जब हमने अचीव किया सोशल इंक्लूजन, ठीक है? और फिर उसको हम कहते हैं प्रोसेस, कि हम उसको मेड कर रहे हैं, हम उसको बना रहे हैं सोशल इंक्लूजन, यानी समाज में समावेश को जब हम अचीव करना चाह रहे हैं, तो वो हमारा प्रोसेस हो गया, ठीक है? और जब ये अचीव्ड हो चुका है कि समाज में सभी को समावेश कर दिया गया, लाइक सभी को बराबर का सारी चीज़ें मिल गई है, तो उसको हम एज़ अ प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है? तो ये था प्रोसेस और प्रोडक्ट के बीच में मेन डिफरेंस बेसिकली। और इसका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, इंक्लूजन इज रिलेटेड टू प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सभी डाइवर्सिटीज, हर चीज को दूर करके सभी के लिए बराबर की अपॉर्चुनिटीज देना, ठीक है? ये है कि पार्टिसिपेशन सबका होगा, अचीवमेंट सबके लिए है, ठीक है? ये सारी चीजें। और थर्ड पॉइंट होता है इसमें, इंक्लूजन इज कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि किसी के साथ जेंडर, कल्चर, रिलीजन, ये सभी चीजों के बिहाफ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है? उनके साथ कोई अपॉर्चुनिटी उनको ना दी जा रही हो इस किसी इनमें से किसी रीजन की वजह से, तो उनको आइडेंटिफाई करके और फिर इन सभी बैरियर्स को रिमूव करना, ठीक है? तो ये 3 स्टेप्स थे जिनको हम इंक्लूजन को समझने में हमें हेल्प करते हैं, 3 स्टेप, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या है? अगर हम इसमें देखें, फंडामेंटल राइट है एक तरीके से सभी का कि ये लर्न करे, बेसिक जो इक्विटी है, ठीक है? और नो स्टूडेंट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेसिंग एजुकेशन। एजुकेशन को हासिल करने के लिए, एजुकेशन को लेने के लिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी जो है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इनमें से कास्ट, रिलीजन, इन सभी लैंग्वेज या कल्चर, किसी भी चीज की वजह से किसी भी स्टूडेंट को पीछे नहीं करा जा सकता है एजुकेशन को हासिल करने। एजुकेशन लेना सबका राइट है, ठीक है?
तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कहता है कि हर एक स्टूडेंट को जो है इक्वल बेनिफिट मिलेगा लर्निंग का थ्रू एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के थ्रू सभी को इक्वल बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक, और स्कूल उसको कैटर करना चाहिए स्कूल को कि जो भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको स्टूडेंट को रिगार्डिंग एजुकेशन से जितने भी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है सभी इसेंशियल उसको प्रोवाइड हो। किसी भी चीज को लेकर उनके साथ कोई लाइक भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, so the opinions of the all students will be heard and taken seriously in school। हर एक स्टूडेंट के ओपिनियंस को समझना और उनको सुनना इम्पोर्टेंट होता है स्कूल के लिए, ताकि सॉरी ताकि किसी भी स्टूडेंट को ये ना लगे कि लाइक उसको लाइक किसी भी तरीके का उसको भेदभाव कर रहे हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी बराबर की नहीं मिल रही है। ठीक है, बिकॉज स्कूल एक कम्युनिटी है, ग्रुप है जिसमें सभी को अगर डेवलपमेंट करना है आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आपको स्कूल टाइम में ही होता है। ठीक है, तो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक स्टूडेंट की बातों को सुना जाए, उसको समझा जाए और उसको सीरियसली लिया जाए। ठीक है, और जो स्कूल है उसको ये भी एफर्ट डालना चाहिए कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट अमंग स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जितने भी डिफरेंस हैं, लाइक कोई कहीं से आता है कोई कहीं से आता है, सबके कल्चरल डिफरेंस होते हैं, रिलीजन डिफरेंस होते हैं, उसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, उसको पॉजिटिव डाइवर्सिटी में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, और एज अ प्रॉब्लम नहीं देखना चाहिए उसको, एक तरीके से पॉजिटिव डाइवर्सिटी के थ्रू स्टूडेंट्स को उस चीज से सिखाना भी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो टीचर्स है ना उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए स्टूडेंट्स के डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग। बिकॉज किसी को थोड़ा सा लाइक मुश्किल हो सकता है अगर वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आता है तो समझने में, तो स्कूल को और टीचर्स को उनके साथ जो है लाइक कोऑपरेट करना चाहिए, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को पिछड़ेपन जैसा महसूस ना करे। ठीक है, ताकि उसको मोटिवेशन मिल सके, उसको इंकरेजमेंट सॉरी उनको उसको इनकरेज किया जाए फर्दर पार्टिसिपेशन के लिए, आगे जितने भी पार्टिसिपेशन होंगे उनके लिए। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन का रिलेटिवली अगर हम बात करें तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या था कि ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो उसमें ना लाइक सिस्टम था कि जनरली जो एजुकेशन है उसको स्पेशल एजुकेशन और वेयर जिसमें जनरल एजुकेशन होगा जिसमें नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ेंगे। ठीक है, और स्पेशल एजुकेशन में वो चिल्ड्रन पढ़ेंगे जिनको किसी भी तरीके की स्पेशल नीड्स है। ओके, बट अब इंक्लूसिव एजुकेशन में ये न्यू कॉन्सेप्ट क्यों आ गया है? बिकॉज हर एक बच्चा बराबर है, भले ही उसके साथ किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, उसकी डिसेबिलिटी को एज अ डिसेबिलिटी ना देखकर उसकी एबिलिटी की तरह देखा जाए। ठीक है, और उसको भी मौका दिया जाए। इस वजह से लाइक अभी क्या हो रहा है कि सब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है और जो डिसेबल बच्चा है और जो नॉर्मल बच्चा है वो दोनों एक साथ एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट की तरह दिखाया गया है। इस पॉइंट को भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आई होप कि हमने यहाँ तक जितनी चीज़ें देखी आपको सारी समझ में आ रही होंगी, ठीक है? और इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले एडवोकेट किया गया था सलमानका में, जो कि स्पेन में है 1994 में। ओके, इसमें क्या था कि जितने भी डाइवर्स नीडी लाइक बच्चे हैं, उनके साथ किसी भी तरीके की लाइक डिसेबिलिटी है तो उसको उसको लेकर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किया गया था, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके एजुकेशन को लेकर। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो रेफर करता है टू अकोमोडेटिंग ऑल चिल्ड्रंस विद देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल जितने भी तरीके के डिफरेंसेस हैं उनको इंक्लूड करता है, उनको लाइक उनको प्रेफर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो वर्क कर सकते हैं एज अ चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन लिविंग रिमोट एरियाज, माइनॉरिटी चिल्ड्रन विद डिफरेंट कल्चर्स एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड एंड चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ऑल आर टू बी अकोमोडेटेड अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन। बिकॉज देखिए यहाँ पे ये इस लाइक इस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोला गया, भले ही कोई चाइल्ड लेबर हो, स्कूल के बाद काम करता हो, ठीक है, या लाइक उसकी कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी तभी वो करता हो, बट उसको पूरा हक दिया जाए एजुकेशन का। भले ही वो किसी भी डाइवर्सिटी से आता हो, उसका कल्चर कुछ भी हो, उसका लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, उसको मार्जिनलाइज ना किया जाए कम्युनिटी से, उसको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उसको भी शामिल करा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 19(1). 19(1) में क्या बोला गया है कि ये जो है इसमें सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। ठीक है, और इसमें असेंबल करता है पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब बिना किसी लाइक लड़ाई झगड़े के पीसफुली सबको असेंबल करना। ठीक है, और एसोसिएट करना यूनियंस को। ठीक है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में फ्रीली थ्रू आउट मूव कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में आप कहीं पर भी रिसाइड कर सकते हैं, रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 का भाग 1 पार्ट 1। ठीक है,
टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को आप कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, आपके पास फ्रीडम है एक्सप्रेशन का, स्पीच का, कुछ भी करने का। भले बस वो इल्लीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर सॉल्व कराना चाहूँगी, बिकॉज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी स्लाइड्स को देखा, उन सभी में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं ना, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से फ्रेम कर पाएँगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, हाउ इंक्लूसिव या इंक्लूजन जो कह सकते हैं हम, इंक्लूजन यूजफुल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में जो इंक्लूजन है या इंक्लूसिव एजुकेशन कह लीजिए आप, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंक्लूजन क्या फोस्टर करता है कि जितनी भी डाइवर्सिटीज है, उनको डाइवर्सिटी को, विविधता है जितनी भी, उन सभी को एक्सेप्ट किया जाए, सबको अपॉर्चुनिटीज दी जाए, सबको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब एक साथ डेवलप करेंगे, सबको वैल्यू मिलेगी बराबर का सोसाइटी में। ठीक है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलने की वजह से कोई पीछे नहीं रहेगा, सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो बाय एम्बेसिंग इंक्लूसिव कम्युनिटी कैन टैप इनटू अ वाइडर पूल ऑफ स्किल्स। इससे क्या होगा कि स्किल का ना, लाइक आप कह सकते हैं एक तरीके से कि हर एक के पास स्किल होगी, हर एक बंदा जो है डेवलप होगा। ठीक है, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, सबको बराबर का हक दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करेगा, सबके अंदर पूरी चीज होगी। ठीक है, तो इंक्लूसिव जो है पॉलिसीज जो है वो प्रमोट करती है फेयरनेस को और रिड्यूस करती है डिस्क्रिमिनेशन को, जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम करती है इंक्लूसिव पॉलिसीज। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगी, राइट? सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो इंक्लूसिव सोसाइटी है वो प्रमोट करती है एम्पैथी को, अंडरस्टैंडिंग को एंड कोऑपरेशन को, लेइंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ मोर इक्विटेबल फ्यूचर फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। ठीक है, सभी मेंबर्स के लिए इक्विटेबल मतलब सभी को एक एक बराबरी की अपॉर्चुनिटी के साथ-साथ बराबर का हक मिला और बराबर की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक हकदार हैं सभी, लाइक जितने भी रिसोर्सेज़ हैं सबको बराबर का मिलना। ठीक है, किसी के साथ किसी भी चीज़ को लेकर डिस्क्रिमिनेट ना करना, उनको सभी का हक देना बराबर से। तो ये चीज़ जब होगी सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली सोसाइटी जो है अपने आप बहुत ज़्यादा हर एस्पेक्ट में जो है डेवलप करेगी और ये इससे इसका फ़ायदा सभी को होगा। अब हम देखते हैं कुछ क्लासरूम की एक्टिविटीज जो इंक्लूजन को करने के लिए हमें करना चाहिए। पहले तो टीचर को ना सबसे पहले नर्चर करना चाहिए क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन हो। इस तरीके से स्टूडेंट्स को ट्रीट करना चाहिए कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है तो। और टीचर को सबसे पहले कोऑपरेट करना चाहिए कि अगर कोई बच्चा है नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर डिफरेंट एबिलिटी है, तो उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। टीचर को इनकरेज करना चाहिए और उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो जितने सारे डिविजन्स हैं, क्वेश्चन्स हैं, ये सारी जितनी भी चीज़ें, लाइक एक्टिविटीज़ स्कूल्स में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो उसमें सभी को इक्वल का पार्टिसिपेशन देना, सबको इनकरेज करना, कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको भी इनकरेज करना, उसको भी पार्टिसिपेट करवाना, उसकी भी पर्सनैलिटी, उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट कराना, पार्टिसिपेशन कराना हर एक कॉम्पिटिशन में। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिशन में। तो ये चीज़ जो है टीचर को इंश्योर करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ टीचर को जो है अ, जो इंक्लूड है, जो आई डू एंड वी डू वाले ये जो इंस्ट्रक्टर है, ये भी इंक्लूड सॉरी यूज करना चाहिए टीचर्स को। ठीक है, साथ ही साथ जो टीचर्स है उनको कोलैबोरेटिव अप्रोच लेना चाहिए क्लासरूम में, ताकि सभी को ना, लाइक सोचने का, विचार करने का, और सभी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, और कोऑपरेट कर पाए स्टूडेंट्स भी आसपास, सॉरी अपने आस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर पाएँ और भाईचारे की भावना ला पाएँ और सभी जो है एक साथ मिलकर डेवलपमेंट करें, ठीक है? So, under this approach, first of all, a question is given by the teacher to all the students in which each student individually thinks about the solution. अगर कोई क्वेश्चन है, कोई लाइक प्रश्न है जो टीचर पूछती है किसी बच्चे से, तो पहले टीचर को एक मौका देना चाहिए जिससे कि हर एक स्टूडेंट जो है उस चीज को, सोल्यूशन को लेकर सोचे, विचार करे। ठीक है, और फिर सबके सोल्यूशन को समझकर और रिस्पेक्ट करना चाहिए और फिर उसके बाद टीचर को एक्सप्लेन करना चाहिए अच्छे से, विदाउट किसी को डिस्क्रिमिनेट करे हुए। ओके, सो अ टीचर शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट डिफरेंट एग्जाम्पल्स। उनके टीचिंग स्किल्स में ना, लाइक एग्जाम्पल्स होने चाहिए
डिफरेंट डिफरेंट सोशल कल्चर से रिलेटेड, बिकॉज़ एक क्लास में अलग-अलग डिफरेंट कल्चर्स के लोग बैठे होते हैं, बच्चे बैठे होते हैं, ठीक है? उन बच्चों को अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स देकर सोशल कल्चर को लाइक एक पॉजिटिव डाइवर्सिटी की तरह लेते हुए टीचर्स को एग्ज़ाम्पल देना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना स्कूल की होती है सबसे पहले, कि वो अपने टीचर्स को ये सारी चीज़ें गे एक्सपीरियंस कराएँ, उनको इम्प्लीमेंट कराना सिखाएँ कि आपको कैसे चीज़ें एजुकेशन में, क्लासरूम में जो है इम्प्लीमेंट करनी है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्कूल्स की ही होगी। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। आई होप कि हमने जितनी भी चीज देखी आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।